जिला पंचायत चुनाव को लेकर आपकी पार्टी AIM का क्या तैयारियां हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी और राजभर जी की पार्टी गठबंधन में 9 दल हमारे साथ हैं और सभी दलों की एक राय ये बनी है कि हम जिला पंचायती हो, जिला अध्यक्षी हो, मतलब जिला पंचायती हो, ब्लॉक और BDC हो, सभासदी हो, मेयर हो या चेयरमैन ही हो, सभी ज़िलों में और सभी विधानसभाओं में और सभी ग्राम सभाओं में हम पूरी तरीके से तैयार हैं और चुनाव भी लड़ेंगे और प्रत्याशी भी उतारेंगे। जिस ज़िले से हमें जिम्मेदार कोई ऐसा शख्स मिलता है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है और मजबूत कैंडिडेट हुआ तो हमारी पार्टी उसको ज़रूर प्रत्याशी बनाएगी और जिताने का काम करेगी। आजम खान से मुलाकात करने को लेकर ओवैसी और आपकी पार्टी काफ़ी चर्चा में है जी, तो क्या मानना है? आजम खान से मुलाकात करेंगे व्यक्तिगत रूप से या राजनीतिक रूप से, या पार्टी में शामिल करने के लिए कुछ प्लान बनाया गया है? देखिए, हमारे जो पार्टी के सदर हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो जो सेकुलर पार्टियां हैं उनकी जो नीतियां थीं, जैसे कि आप आज़म खान को देखिए, 10 महीने से वो जेल में है, कोई पार्टी उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रही है, ना तो कोई कुछ कह रही है। तो असद साहब का ये मानना था कि जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर कुछ होता है, चाहे वो संसद में हो, बिल फाड़ने का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, NRC का मामला हो, CAA का मामला हो, किसान आंदोलन को लेके हो, कुछ भी हो, आवाज़ वो गलत को बर्दाश्त नहीं करते थे और उठाते रहते आवाज़। तो आज़म खान के लिए उन्होंने एक आवाज़ उठाई, एक मुहिम चली पार्टी से हमारी कि जल्दी असद साहब हमारे जो सदर हैं वो जेल जाकर आज़म साहब से मुलाकात करेंगे और उसका आपको एक रिज़ल्ट देखने को मिला कि जो पार्टी अभी तक के आज़म साहब की खैरियत नहीं ले रही थी, वो इतने बौखलाहट में आ गए कि कांग्रेस से भी जो कहें उनके गज़ल गायक, क्या नाम है उनका, इमरान प्रतापगढ़ी भी मौके पे पहुंच गए मिलने के लिए। और आपने देखा 10 महीने तक कोई उनके परिवार से मिला नहीं, किसी ने कोई हालचाल नहीं लिया। तो इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंच जाते हैं और उसके बाद अखिलेश यादव जी भी पहुंच जाते हैं। और सोचने वाली बात तो ये कि आजमगढ़ से रामपुर की दूरी 10 महीने, इतना समय कैसे लग गया उनको पहुंचने में। हमारा मामला उनको जोड़ने का नहीं था, हम ये चाहते हैं अगर कोई भी मुस्लिम रहनुमा या मुस्लिम लीडरशिप अगर परेशान है या कहीं कोई फंसी हुई है तो हम उसकी आवाज़ उठाएंगे। ऐसा ही नहीं कि वो आज़म खान है, अगर वो कोई और हमारा भाई भी होता है, किसी अदर पार्टी भी होता, तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। आजम खान के जेल जाने के बाद सपा ने जो सपा की कार्यशैली सामने आई है, उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, उनको जेल से बाहर लाने के लिए कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई धरना नहीं किया, किसी तरीके की कोई आवाज़ नहीं उठाई। उसके बाद अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जेल में है, तो कांग्रेस भी कोई प्रदर्शन कोई करती दिखाई नहीं दे रही है, आवाज़ उठाती नहीं दिखाई दे रही है। उसके लिए भी क्या ओवैसी साहब प्रदर्शन करेंगे? देखिए, आप प्रदेश की बात छोड़ ही दीजिए, आप पूरे देश में देख लीजिए हो क्या रहा है कि सेकुलर पार्टियां ये बात करती हैं। अब आज़म खान को आप देखिए, ना तो किसी भी तरह से उनका कोई सपोर्ट नहीं किया गया, किसी भी तरह से, ना तो पार्टी ने, जैसा आपने सवाल जो किया है, ना तो पार्टी ने कोई प्रदर्शन किया, ना ही कोई ट्विटर आंदोलन छेड़ा, ना ही इन्होंने सरकार से मांग की, मोदी जी से मांग की कि आज़म खान को फर्जी फंसाया गया है। ये टोटली ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से जो एक मुस्लिम लीडरशिप, जो एक कदायत खड़ी हो रही, इसको ख़त्म कर दिया जाए। पहले उन्होंने आज़म खान को ख़त्म किया, उसके बाद अगर नजीमुद्दीन सिद्दीकी, जैसा कि जानकारी हमारी है कि उन्हें भी जेल भेज दिया गया है, तो अगर असद साहब की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से ऐसा कोई आदेश आता है तो हमारी प्रदेश की कमेटी हो या राष्ट्रीय कमेटी हो, नसीमुद्दीन जी के लिए भी आवाज़ उठाएगी। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि आवाज़ उठाई भी जा रही है। हमने पहले भी कहा आपसे कि हम हर दबे कुचले वर्ग, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो और किसी भी दल का हो, हम उसके साथ हैं और उसकी लड़ाई लड़ेंगे, उसकी आवाज़ बनेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव की चर्चा के बाद, ओवैसी के मैदान में आने के बाद, आजमगढ़ के दौरे के बाद सुना जा रहा है कि सपा जो है आजमगढ़ में एक बहुत बड़ा कार्यालय बनाई जा रही है, वहाँ से सारी तैयारियाँ यूपी चुनाव की हैंडल की जाएंगी। देखिए, ये टोटल एक प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आजमगढ़ कब से अखिलेश यादव का गढ़ हो गया? उनका गढ़ इटावा और सैफई है। आजमगढ़ हमारे प्रदेश के जो सदर हैं हाजी शौकत साहब, उनका घर है। अखिलेश यादव जी का तो 3 साल पहले जब सांसद बने हैं, वो 2 साल पहले, तब हो गया ना। वो हमारा गढ़ है, हमारे प्रदेश के सदर का घर है, इसलिए वो आते जाते रहते हैं वहाँ पे। इसको आप राजनीतिक मुद्दा नहीं बना सकते कि ये आजमगढ़ कैसे पहुंच गया सद साहब। वो तो अपने शौकत, जो हमारे ज़िला प्रदेश के सदर हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। ऐसा कहीं भी चुनाव के गलियारों में नहीं आता। और रही बात
चुनाव लड़ने वाली विधानसभा तो हमने पहले भी बताया है और आज फिर बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यूपी की सभी सीटों पे हमारी पार्टी प्रबल दावेदारों के साथ लड़ेगी। 9 दल हमारे संपर्क में हैं। राजभर जी की पार्टी हमारे साथ है, गठबंधन हो चुका है और मन्नान साहब भी हमारे साथ हैं, पीस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे। जिला पंचायत चुनाव को लेकर आपकी पार्टी, आपका मानना है कि क्या नगर क्षेत्रों में जितनी पार्टी आपकी मजबूत है, कार्यकर्ता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उतनी कार्यकर्ता आपके पास है, उतनी पार्टी मजबूत है कि आप ग्राम सभाओं में जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे या प्रधानी लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहला हमारा फोकस ये है कि जहाँ जहाँ हमारी टीमें मजबूत हैं, जहाँ हमने ज़मीन अपनी तैयार कर ली है, अभी हमारी बूथ कैंपेनिंग चल रही है, सदस्यता अभियान चल रहा है, जैसे हम ये कंप्लीट कर लेते हैं और जहाँ पे हमारी बूथ स्तर पे मजबूती होगी, सदस्यता अभियान हमारा कंप्लीट हो चुका होगा और अगर वहाँ से कोई दावेदारी करता है तो हम ज़रूर उसको लड़ाएंगे भी और जिताएंगे भी। शाहजहाँपुर आने का मुख्य कारण चुनाव है या फिर कुछ और? देखिए, चुनावी दौर चल रहा है, 2022 की तैयारियां भी हो रही है और सरगर्मी का माहौल भी है हर तरफ। MIM के नाम से आज पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है, जैसा कि सभी को मालूम है। अगर मजलिस का कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है या प्रोग्राम होता है तो लोगों में खलबली मची रहती है। सच्चाई ये भी है। दूसरी चीज़ ये है कि आज शाहजहाँपुर आने का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। OIC यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष नियुक्त होना था शाहजहाँपुर से, जो कि हमारे ही बीच मौजूद हमारे नासिर खान साहब को किया गया जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में। जिला अध्यक्ष जो यहाँ के हमारे नदीम भाई साहब हैं, उनकी मौजूदगी में। अब जैसा कि ये जिला अध्यक्ष आज नियुक्त हो गए हैं, इसके बाद ये अपनी सभी 7 विधानसभाओं में मजबूत टीम उतारेंगे। टीम बनने के बाद जो भी प्रत्याशी होता है, जो भी चुनावी समीक्षा के बाद जो प्रदेश कार्यालय में गठन होगा, जो भी तैयारी होगी, जो भी प्रत्याशी सामने आता है हम उसे लड़ाएंगे और शाहजहाँपुर में अगर हमें दावेदार अच्छा मिल जाता है तो मुझसे ज़रूर विधायकी या सांसदी जो भी प्रत्याशी होगा मुझसे लड़ाएंगे। शाहजहाँपुर से अभी तक कोई प्रत्याशी किसी भी चीज़ का, चेयरमैनी का, मेयर का या फिर प्रधानी का या जिला पंचायती का आपके कांटेक्ट में है या आया है मैदान? जैसा कि ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो अभी हमारा संगठन यहाँ पे काम कर रहा है। पहली चीज़ तो हमारी पहली प्राथमिकता है, हमारा संगठन मजबूत हो, हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जब संगठन मजबूत होगा, अभी 1 से 2 लोग हमारे संपर्क में हैं, जो शाहजहाँपुर और तिलहर विधानसभा से 2 प्रत्याशी हमारे संपर्क में हैं, जो अगर टिकट पार्टी चाहेगी उनका फाइनल हो जाएगा। ये दोनों ही प्रत्याशी शाहजहाँपुर से लड़ेंगे।